हेलो फ्रेंड्स, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हमने पिछले हमारी वीडियो में की थी थार्नडाइक द्वारा दिया गया सीखने का सिद्धांत, जो कि हमारा था भूल व प्रयास का सिद्धांत। अभी क्या करेंगे, हम करेंगे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए, हम थ्योरीज कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है। और ये हमारा जो है एस्टेट सीटेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी थ्योरीज हैं वही करेंगे हम अभी हमारी आने वाली वीडियोस में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, हम पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत करेंगे, और ये कोई जो हमारी बुक में लिखा था हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम इसको एज ए स्टोरी पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। समझने के लिए है। देखिए, कोई भी थ्योरी जब तक आप समझेंगे नहीं तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये एज ए स्टोरी के रूप में बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पावलोव थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अपना सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये 1904 में दिया था। इसमें क्या था कि सबसे पहले हम जानते हैं कि उद्दीपक क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है। उद्दीपक कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे कि हम कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमें भूख लगी हुई है, तो हमें जब भी हम खाने को देखेंगे तो क्या होगा, हम उसको उठकर खाना चाहेंगे। मान लीजिए किचन में खाना रखा हुआ है और मुझे भूख लगी हुई है, तो अगर मुझे खाने की स्मेल आ जाती है, खाना दिख जाता है, तो मैं खड़े होकर क्या करूँगी, खाने को लेकर उसे खाऊंगी। तो ये मैंने अनुक्रिया की है। तो जो ये पूरी प्रोसेस हुई, इसमें क्या था, भोजन जो था वो उद्दीपक का कार्य करेगा। उसने मुझे क्या है कि खड़े होकर उठाने के लिए और खाने के लिए प्रेरित किया है। तो हमारा उद्दीपक होता है जो हमें कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो हमारा उद्दीपक कहलाता है। देखिए, इसमें क्या था, जो ये फोटो दिखाई गई है, ये फोटो देखिए आप ध्यान से, पिक्चर। इसमें एक कुत्ते को पावलोव ने इस तरह से बांध दिया था कि जो उसकी लार थी उसको कुछ ऐसे औजारों के साथ अटैच कर दिया था कि कितनी लार आ रही है, इससे उसका पता लग सकता था, उसकी जो भी क्वांटिटी थी। तो उसने कुत्ते को बांध दिया और साथ में क्या किया, उसको भूखा रखा गया काफ़ी देर तक, और उसके बाद उसे भोजन दिया गया। लेकिन इसमें एक और प्रोसेस जोड़ दी गई कि भोजन को सामने रखा गया। जब भी वो भोजन देखता था कुत्ता, तो उसके मुंह से लार आना, स्लाइवा स्टार्ट हो जाती थी, और वो लार को देख रहा था कि कितनी लार आई है। मतलब कि उसको मेज़र कर रहा था कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में कितनी लार आई है। हर बार उसने इसी प्रक्रिया को किया कि उसको कुत्ते को भूखा रखा और सामने क्या किया, भोजन रख दिया। और जब भोजन को देखा उसने तो उसकी लार टपकना शुरू होगी, और उसने उस लार को इकट्ठा किया और ये देखा कि वो कितनी लार टपकी है, और फिर उसको भोजन दे देता था। तो इसमें क्या है, जो उस भोजन है वो हमारा प्राकृतिक स्टिमुलस है, मतलब प्राकृतिक उद्दीपक है। और जो उसकी लार आई है वो क्या है, उसकी प्राकृतिक अनुक्रिया है, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया। इसमें देखिए 4 चीज़ें करेंगे हम, स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया, फिर करेंगे हम अस्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो उसके स्वाभाविक उद्दीपक था वो भोजन था, और उससे क्या हुआ, स्वाभाविक अनुक्रिया भी की उसने, मतलब उसकी लार टपकी। फिर उसने क्या किया कि अब उसने इसमें एक और प्रोसेस को जोड़ दिया, घंटी को। अभी वो क्या करने लगा कि उसने कुत्ते को ऐसी ही सिचुएशन में बांध रखा है, लेकिन सामने उसने उसको भूखा रखा और भोजन रख दिया सामने, लेकिन क्या किया, उसने एक घंटी और ले ली और घंटी को बजाना शुरू किया। जैसे ही घंटी को उसने बजाया, उसके तुरंत बाद ही उसने कुत्ते को भोजन कुत्ते के सामने लाकर रख दिया। तो फिर उसने देखा कि कुत्ते की लार आई है, तो उसने कितनी लार निकली उसके मुंह से। तो बार बार यही प्रक्रिया की गई कि पहले कुत्ते को भूखा रखा गया, फिर घंटी को बजाया जाता था। जैसे ही घंटी बजती थी, कुत्ते की लार आना शुरू हो जाती थी, क्योंकि उसे पता था कि घंटी के तुरंत बाद क्या आएगा, भोजन आएगा। तो भोजन आ जाता था। तो ऐसी ही प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया। फिर क्या किया गया एकदम से कि जो वो भोजन था कुत्ते के लिए, वो क्या था कि घंटी के साथ अटैच हो गया, कि उसको पता लगने लगा कि जैसे ही घंटी बजेगी उसके तुरंत बाद भोजन आएगा। तो अभी उसकी जो लार थी वो भोजन को देखकर नहीं टपक रही थी, घंटी की आवाज़ सुनते ही टपकने लगती थी उसकी लार, क्योंकि उसे पता था कि घंटी के तुरंत बाद ही भोजन आना है। तो अब क्या किया पावलोव ने
कि कुत्ते को ऐसे ही बांधा, भूखा रखा और घंटी बजाई। जैसे ही घंटी बजाई तो कुत्ते की लार टपकना स्टार्ट हो गई। उसने उस लार को इकट्ठा किया, लेकिन अब की बार क्या किया गया कि भोजन नहीं आया, लेकिन कुत्ते की लार जो थी वो उतनी ही आई। जब उसने उस लार को मेज़र किया, उसको मापा, तो उसे ये पता लगा कि भोजन ना देने की सिचुएशन में भी जो है कुत्ते की उतनी ही लार टपकी है। तो जो यहाँ पे घंटी थी वो अस्वाभाविक उद्दीपक थी। मतलब भोजन तो जो था वो स्वाभाविक उद्दीपक था कि भोजन को देखने से तो लार टपक नहीं थी, लेकिन घंटी की आवाज़ सुनते ही भी लार टपकी, क्योंकि कुत्ते को लगा कि जैसे ही घंटी बजेगी भोजन आएगा। लेकिन अब की बार भोजन नहीं दिया गया। तो ये प्रयोग उन्होंने किया था। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया। तो देखिए क्या हुआ, घंटी ना बजाने से भी लार टपकना शुरू होगी। तो यहाँ पे जो है आपको पता लग गया कि अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, जो वो है भोजन था, स्वाभाविक उद्दीपक। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या था पावलोव में, तो वो भोजन था, और अस्वाभाविक था वो क्या थी, घंटी थी, और जो उसकी प्रक्रिया थी वो थी लार टपकाना। तो अभी ये इस प्रयोग से ये प्रूव हो गया कि अगर किसी सिचुएशन में कोई स्वाभाविक उद्दीपक दिया जा रहा है और उसके साथ ही अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जा रहा है, तो अगर वो बार बार दोहरा जा रहा है, अगर स्वाभाविक उद्दीपक को हटा भी दिया जाए तो भी कोई जानवर है या इंसान है वो वैसी ही अनुक्रिया करेगा जैसे कि स्वाभाविक उद्दीपक के देने से उसने की थी। इस प्रयोग के आधार पर जो शास्त्रीय अनुबंधन है, देखिए इसे अनुबंधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही उद्दीपक दिया गया वैसे ही अनुक्रिया हुई, तो इसलिए इसे शास्त्रीय अनुबंधन कहा जाता है। इसके बाद पावलोव ने ये बताया कि अगर स्वाभाविक उद्दीपक के हटाए जाने पर भी क्या होता है, अस्वाभाविक उद्दीपक से भी वही अनुक्रिया होगी जो कि पहले वाले उद्दीपक के साथ होती थी। जैसे कि हमने भोजन दिया था तो तब लार टपकी थी, लेकिन क्या हुआ, बार बार वही प्रक्रिया की गई, घंटी बजाई गई, भोजन दिया गया, तो लास्ट में क्या हुआ, जब भोजन नहीं दिया गया, घंटी बजाई गई केवल, तब भी कुत्ते की लार टपकी थी। तो देखिए इसमें जो है हमारी 3 मेन चीज़ें हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक है हमारा भोजन, सेकंड है हमारी घंटी, और थर्ड है हमारी लार टपकना कुत्ते की। तो ये है यूसीएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक। तो इसमें स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, हमारा भोजन था। सेकंड बार में क्या किया गया, घंटी की आवाज़ थी जो वो अस्वाभाविक उद्दीपक थी, और उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, भोजन, और फिर था लार टपकना जो कि हमारी अनुक्रिया थी, जो हमारा रिस्पॉन्स आया था कुत्ते का। फिर थर्ड टाइम में क्या किया गया, घंटे की आवाज़ आई, अस्वाभाविक उद्दीपक था जो हमारा, और फिर इसमें क्या हुआ, क्या चीज़ का विलोपन हो गया, इसमें भोजन का विलोपन हो गया। इसमें भोजन नहीं दिया गया तो इसमें डायरेक्ट अनुक्रिया हो गई, अस्वाभाविक उद्दीपक से ही लार टपकना। तो ये हमारी अस्वाभाविक अनुक्रिया थी, क्योंकि भोजन को देखने से ही हमारी लार टपकते, लेकिन कुत्ते की जो थी वो घंटी की आवाज़ सुनने से ही लार टपकना शुरू हो गई थी। तो ये फ्रेंड्स हमारा पावलोव का जो था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही वीडियोज़ आगे भी मिलती रहें तो देखिए हम और भी जो हमारी थ्योरीज हैं वो सभी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। हमारे जो अभी सेशन चल रहा है एस्टेट के लिए, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।